नमस्कार, हम डॉक्टर सपुंती आपके लिए ले आया हूँ न्यूज़ एंड व्यूज़। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे संवेदनशील और रणनीतिक इलाका सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक की। आखिर भारत सरकार इस इलाका पर अचानक इतना बड़ा फोकस क्यों कर रही है? क्यों पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने इस इलाके के कोई हिस्से और हाईवे को केंद्र सरकार के अधीन देने का फैसला किया? और बांग्लादेश को लेकर ऐसा कौन सा विवाद हुआ जिसने पूरे भारत में सुरक्षा को लेकर नई बहस शुरू कर दी? वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि यह मामला सीधे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, नॉर्थ ईस्ट, चीन और बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले समझते हैं कि चिकन नेक आखिर है क्या। सिलीगुड़ी कॉरिडोर पश्चिम बंगाल के उत्तर हिस्से में स्थित एक बहुत पतली जमीन की पट्टी है। कुछ जगहों पर इसकी चौड़ाई केवल 20 से 22 किलोमीटर तक रह जाती है। यही छोटा सा रास्ता पूरे नॉर्थ ईस्ट भारत को बाकी भारत से जोड़ता है, यानी असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और सिक्किम को। इस सभी राज्यों का जमीनी संपर्क इसी कॉरिडोर के जरिए भारत से जुड़ा है। अगर यह रास्ता किसी युद्ध या संकट में बंद हो जाए तो नॉर्थ ईस्ट भारत लगभग कट सकता है। इसलिए इसे भारत का सबसे संवेदनशील रणनीतिक क्षेत्र माना जाता है। इसके आसपास एक तरफ बांग्लादेश, दूसरी तरफ नेपाल, पास में भूटान और ज़्यादा दूर नहीं चीन का तिब्बत क्षेत्र मौजूद है। भारत की चिंता नई नहीं है। सुरक्षा विशेषज्ञ वर्षों से चेतावनी देते हैं कि अगर किसी संघर्ष के दौरान यह कॉरिडोर बाधित हुआ तो भारत को भारी रणनीतिक नुकसान हो सकता है। खासकर चीन के साथ तनाव की स्थिति में यह इलाका और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि चीन की चुम्बी वैली इस क्षेत्र के काफ़ी करीब है। अब इसमें एक और चिंता जुड़ गई, अवैध घुसपैठ, तस्करी और बांग्लादेश की राजनीतिक अस्थिरता। इसी वजह से भारत अब इस पूरे इलाका को और ज़्यादा मजबूत बनाने की तैयारी कर रहा है। केंद्रीय सरकार अब नए हाईवे, तेज सैन्य आवाजाही, अंडरग्राउंड रेलवे कॉरिडोर, मजबूत बॉर्डर फेंसिंग और बीएसएफ की तैनाती बढ़ाने जैसा बड़े प्लान पर काम कर रही है। पश्चिम बंगाल की नई बीजेपी सरकार ने चिकन नेक को लेकर बड़े फैसला लिए हैं। महत्वपूर्ण हाईवे केंद्र को चौंकना। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के कोई रणनीतिक हाईवे अब केंद्र सरकार की एजेंसियों को दिया जा रहा है, जैसे NHAI, NHIDCL, ताकि सड़क निर्माण और सैन्य कनेक्टिविटी तेजी से बढ़ सके। बीएसएफ को जमीन हस्तांतरण। सरकार ने सीमा सुरक्षा और रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़ी मात्रा में जमीन बीएसएफ और केंद्रीय एजेंसियों को देने की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य बॉर्डर फेंसिंग, सुरक्षा कैंप, लॉजिस्टिक हब और भविष्य की रक्षा तैयारी को मजबूत करना है। बॉर्डर फेंसिंग तेज करना। भारत बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग का काम भी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि अवैध घुसपैठ को रोका जा सके। अब बड़ा सवाल, राज्य सरकार यह नियंत्रण केंद्र को क्यों दे रही है? राष्ट्रीय सुरक्षा। सेना, बीएसएफ, रेलवे और राष्ट्रीय राजमार्ग जैसा रणनीतिक चीजें केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में आती है। इसीलिए केंद्र सीधे काम करेगा तो प्रोजेक्ट तेजी से पूरे हो सकता है। युद्ध की तैयारी। अगर भविष्य में चीन या किसी अन्य क्षेत्रीय संकट की स्थिति बनती है तो भारत चाहता है कि सेना तेजी से पहुंच सके, सप्लाई लाइन बाधित न हो और नॉर्थ ईस्ट से संपर्क हर हाल में बना रहे। इसीलिए अंडरग्राउंड रेलवे जैसे योजनाओं पर भी चर्चा हो रही है। रणनीतिक सुरक्षा। भारत नहीं चाहता है कि कोई दुश्मन ताकत इस संकट कॉरिडोर को निशाना बनाकर पूरे नॉर्थ ईस्ट को दबाव में ला सके। अब आते हैं सबसे बड़े विवाद पर। हाल ही में बांग्लादेश के अंतरिम नेतृत्व की कुछ टिप्पणियों को लेकर भारत में बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। कुछ बयान में यह कहा गया कि भारत के नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी में बांग्लादेश की रणनीतिक अहमियत बहुत बड़ी है। भारत में कई लोगों ने इसे भारत की चिकन नेक कमजोरी की ओर इशारा माना। इसके बाद असम, पश्चिम बंगाल और बीजेपी नेताओं ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ दिया। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर भविष्य में भारत बांग्लादेश संबंध खराब होते हैं तो भारत को केवल इस संकट कॉरिडोर पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इसी वजह से अब वैकल्पिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मजबूत सैन्य नेटवर्क और केंद्र का सीधा नियंत्रण बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।
बीजेपी का कहना है कि पहले सीमा सुरक्षा को नज़रअंदाज किया गया, घुसपैठ बढ़ी, फेंसिंग धीमी रही और राजनीतिक विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। वही विपक्ष का आरोप है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है और डर का माहौल बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर यह अफवाह भी फैली कि केंद्रीय सरकार चिकन नेक इलाका में नया यूनियन टेरिटरी बनाना चाहती है, लेकिन सरकार की ओर से इन खबरों को फर्जी बताया गया। भारत की लंबी रणनीति अब साफ दिखाई दे रही है। मल्टी लेयर सुरक्षा व्यवस्था, छोड़े हाईवे, तेज रेलवे नेटवर्क, अंडरग्राउंड रेलवे कॉरिडोर, सैन्य लॉजिस्टिक्स मजबूत रहना, बीएसएफ की तैनाती बढ़ाना, नॉर्थ ईस्ट की सुरक्षा सुनिश्चित करना। आज सिलीगुड़ी कॉरिडोर सिर्फ एक छोटा सा रास्ता नहीं है, बल्कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे अहम बिंदु बन चुका है। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।